हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही पसंद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। ठीक है, तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं प्लीज़ आप उनको लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि रिव्यू बहुत ज़्यादा होता है पर लाइक उसे आधा भी नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, आग्रह है आपसे। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेवेनेस ने, है ना, ट्रेवेनेस ने। तो कब किया था? 1801 में। ठीक है, 1801 में। लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो यह फ्रांस के रहने वाले थे। और ये ट्रेवेनेस कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, अरस्तु ग्रीक देश के रहने वाले थे और इनके इनके पिताजी भी वैद्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक हो जाएगा थियोफ्रस्टस। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रस्टस हो जाएगा। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा, आप भी बता सकते हैं, यह हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, है ना। तो जो भी चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करते हैं उनको इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। ठीक, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह भी हो जाएगा, यह हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा से हो जाएगा। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा थियोफ्रस्टस। कौन हो जाएगा? थियोफ्रस्टस। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनामिलिया पुस्तक के लेखक कौन है? का दही हो गया यार, 7 नंबर का क्या, 8 नंबर का, ये नंबर हिस्टोरिया एनामिलिया। तो यह हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो देखिए, यह मैंने आपको पहले ही बताया कि हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। देखिए, जीवधारियों का अध्ययन है, तो जीवधारियों का अध्ययन मतलब क्या? जीव विज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन, तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक, अब अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। ठीक है,
तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान को परिस्थिति। अंतर मतलब यहाँ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जीव जैसे जानवर, हम हमारे जैसे लोग ऐसे, और वातावरण मतलब पेड़ पौधे जितने भी, इन इन सबों के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। जैसे कि जो हमारा होता है पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें क्या होता है कि पहले घास पेड़ पौधे आते हैं, उसके बाद एक शाकाहारी जीव आते हैं, है ना, एक शाकाहारी जीव आते हैं, इनको खाते हैं। फिर एक मांसाहारी जीव आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं, कार्बनिक तत्व बन के मिल जाते हैं, और फिर से यहाँ से फिर से पेड़ पौधे का निर्माण होता है। तो इनके बीच का जो अभिक्रिया होता है इसे अंतर अभिक्रिया, है ना जी। यही प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया संबंधित है, तो यह हो जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान। हाँ, कहाँ गया? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। ठीक, अब अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा अनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा वर्गीकी। ठीक है, यह हो जाएगा वर्गीकी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, यह हो जाएगा पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलिनोलॉजी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, अगला देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक, अब देखिए, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाती है? तो इसमें आंतरिक संरचना है, तो यह हो जाएगा शारीरिकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप देखिए, एग्रोफॉरेस्ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री हाल ही में अब ये बहुत फेमस है, खास करके तो झारखंड सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब होता है कि देखिए, एग्रो, अब थोड़ा अलग कीजिए, एग्रो और फॉरेस्ट्री मतलब खेती के साथ साथ जैसे कि ये खेत होता है, तो उसके ये जो साइड में इनके जो बाउंड्री बनी होती है, ये सब में पेड़ लगाया जाता है ना, जो 12 महीने उत्पाद किया जाता है। ठीक है, 12 महीने इन पेड़ों से भी कुछ लाभ लिया जाता है, इसी को बोला जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रोफॉरेस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठ या 12 मासी वृक्ष लगाना सी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो वृक्ष लगाते हैं हम,
तो उसमें ऐसा वृक्ष लगाया जाता है जिससे क्या होगा कि 12 महीने हमें उससे लाभ मिले। जैसे कि तेंदू का पत्ता होता है झारखंड में, तेंदू का पत्ता, उससे बीड़ी बनाया जाता है। फिर एक सरई का होता है पत्ता, उससे पत्तल बनाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं। जैसे लाख का भी होता है, ऐसे बहुत सारे जो भी, जैसे अमरूद का पेड़ भी मतलब 6-7 महीने तो वो फल देता है। इस प्रकार से यह होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसी से संबंधित है कृषि के साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो यह हो जाएगा वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोग से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो यह हो जाएगा टिश्यू कल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप देखिए, फूलों की खेती। ठीक है, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। फलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, ये भी सही है। फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी सही है। ठीक है, अब फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती के लिए, तो सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर नहीं होता है। ठीक है, हार्टिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने साइंस के प्रश्न लाए क्योंकि हर एक परीक्षा में साइंस से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं साइंस और हिस्ट्री साथ साथ लेकर चलूँगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक कीजिएगा तो ही मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी। हरे कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच।